भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 ईस्वी में होना है और उसे लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। यह अलग बात है कि कुनबा बढ़ाने का जितना ही प्रयास किया जा रहा है उसमें बिखरने की भी संभावना उतनी ही बन रही है और यह दोनों ही पक्षों के साथ है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जो बड़ा गठबंधन बनाने की विपक्षी एकता की बात हो रही है उसमें भी। अभी हाल की अगर बात करें तो आज ही के दिन खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जो विपक्षी एकता का गठबंधन बनना है उसमें एक बड़ी दरार आ गई। इसको संभालने में कितने सफल होंगे नीतीश कुमार यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ज़रा जान लीजिए कि कैसे कैसे ये दरार बढ़ते चला जा रहा है। आज जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने, जो बिहार के सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वे राजनीति के चाणक्य हैं और उसी चाणक्य की देखरेख में विपक्षी एकता बढ़ने वाली थी, लेकिन लगता है कि अब जीतन राम मांझी इस चाणक्य को नाकों चने चबवा करके ही दम लेंगे। और जो जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले तक हर दम पर नीतीश कुमार के साथ रहने की बात किया करते थे, उन्हीं ने अपने बेटे संतोष सुमन को इस्तीफा देने के लिए कहकर विपक्षी कुनबा में एक दरार पैदा कर दिया है। बात जीतन राम मांझी की तरफ की जाए, जो जिन्होंने हम पार्टी बनाई है, हिंदुस्तान आवाम पार्टी, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पार्टी को ही अपनी जेडीयू में विलय कर लेना चाहते थे। वैसे अगर बात किया जाए तो जीतन राम मांझी भी पहले जेडीयू में ही थे और बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो ऐसे में ये आरोप लग रहा है और इसी आरोप को लेकर के उनके बेटे संतोष सुमन ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगता है कि जिस जंगल में जिस प्रकार से शेर हिरन को परेशान करता है, खाने की फिराक में रहते हैं, वैसे ही जेडीयू इन खाने के फिराक में थे और इस खाने की फिराक में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी थे। और अब इन्हें लगा कि अब इससे बचना मुश्किल है, तो इस जंगल को ही छोड़ दिया, आप अलग जंगल बनाएंगे। कुछ दिन पहले तक जहां जीतन राम मांझी यह कहा करते थे कि हमेशा हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने 5 लोकसभा सीटें मांगकर यह कह दिया था कि वे जिनके साथ जाएंगे जीत उसी की पक्की होगी। यह अलग बात है कि उन्होंने तब यह नहीं कहा कि वे किसके साथ जाएंगे, लेकिन समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है और इस इशारे के द्वारा उन्होंने दोनों ही को सस्पेंस में डाले रखा। बीजेपी को भी, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं कहा, और इधर नीतीश कुमार के महागठबंधन को भी, क्योंकि कब छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं कहा। और फिर अभी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से अपने बेटे का इस्तीफा दिलवाकर इस पर बड़ा दबाव बना दिए हैं। वहीं जेडीयू के लोग का कहना है, इसके नेता लेसी सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए क्या नहीं किया, उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दे दी और बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन जीतन राम मांझी तो अपनी दांव देखते हैं, अपनी चाल चलते हैं, उनमें थोड़ी सी भी आसान की भावना नहीं है। नीतीश कुमार ने उसके बेटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब विपक्षी एकता कहाँ तक ये जो कुनबा ढाना शुरू हो गया है ये संभलेगा, इसकी संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। भले ही जेडीयू के नेता यह कह लें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। खास करके जिस प्रकार से आजकल की राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय मायने करने लगा है, उसमें जिस दलित जाति से जीतन राम मांझी आते हैं वो एक बड़ा नैरेटिव सेट करता है। भले ही इसकी जनसंख्या 2% के आसपास ही हो,
लेकिन ये एक नैरेटिव सेट करेगा और जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो उस रूप में जीतन राम मांझी ने गलत नहीं कहा था कि जिसके साथ वो जाएंगे उसी की जीत बनेगी। और इस लिहाज से हालांकि नीतीश कुमार ने भी दलितों में से महादलित बनाकर अपना राजनीतिक चाल तो चला ही है, एक रहनुमा तो दलितों के वे भी हैं, लेकिन अब इस दोनों में से कौन बड़े रहनुमा होंगे, कौन नैरेटिव सेट कर पाएंगे, और ख़ास करके इसके पीछे तो बीजेपी भी लगी रहेगी कि इस कुनबा को अभी जो दरार है उसको इस तरह चौड़ा कर दिया जाए कि यह कुनबा भर भरा कर टूट पड़े। और इसके लिए बिहार के बीजेपी के नेता ने भी इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो दलितों का सरासर अपमान है, नीतीश कुमार ने दलितों का सरासर अपमान किया है, और ऐसे अपमान सहकर दलित कैसे नीतीश कुमार के साथ रह सकेंगे। हालांकि अभी और लोगों की प्रतिक्रिया विभिन्न गठबंधन के घटक दलों की नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रहे थे नीतीश कुमार चाणक्य वाले कि हमको नहीं बुलाया था इसमें ताकि हम इसके जेडीयू से जुड़ जाए, उसी प्रकार से दलितों के मायावती को भी नहीं बुलाया था इन्होंने। तो वह भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए कुनबे को मदद करेगा, और उस कुनबा प्रयास करेगा कि ये जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता का कुनबा बनने वाला था उसको भरभरा कर गिरा दें। हालांकि इसमें अभी कांग्रेस भी अपना दांव चल सकती है और आप भी चल सकता है, और अगर सबने मिलकर दांव चला तो फिर इस कुनबा का भरभरा कर गिरना तो तय है और इसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा।